जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी तक हम चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ रहे थे, उसके आगे की कहानी देखते हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ तो हमने कल किए थे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा। क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए 10% की दर पर, कितने 10% की दर पर 800 पर या 800 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि हम कल कर रहे थे। तो यहाँ पर मूलधन कितना है भाई साहब? मूलधन यहाँ पर 800, इतना क्लियर। यहाँ पर मूलधन कितना है भाई साहब? तो मूलधन है यहाँ पर 800 रुपये। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्याज की दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना परसेंट है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब 10%, क्लियर। टाइम यानी समय कितना है? तो समय है भाई साहब 3 वर्ष, इतना क्लियर। हमें बताना है CI या SI के बीच का, या फिर CI और SI का अंतर। या तो पहले साधारण ब्याज बोल दो या चक्रवृद्धि ब्याज, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर बताना है, दोनों में से किसी का हो सकता है। इसके बाद देखें, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10% के लिए? तो भाई साहब 10% के लिख सकते हैं अपन 1/10। इसका जो फ्रैक्शन है अपन ने निकाला था ना, ठीक है। जिसको ना पता हो तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। जैसे 10% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज हटता है, बटे में क्या आता है? तो बटे में आता है भाई साहब 100। 10 से कैंसिल किया, 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी कितना आएगा? 1/10, क्लियर। तो यहाँ पे भी कितना आया? यहाँ पर आया 1/10। किसी भी नंबर का हो, जरूरी नहीं कि 10 ही हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो हमारा है, ये क्या है? हमारा मूलधन, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये जो हमें मिलता है ब्याज, क्लियर। तो हमारा मूलधन कितना है भाई साहब? मूलधन है 10, इतना क्लियर। मूलधन हमारा 10 है। कितने वर्षों की बात है? जितने वर्षों की भी बात हो तो उतने का क्या लगा देते हैं अपन? घात लगा देते हैं। नहीं, कितने की है? 3 वर्षों की, तो 3 की घात लगा दी। अगर 2 की बात होती तो अपन 2 की लगाते, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि 10 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब कितना होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 10 का क्यूब होता है भाई साहब 1000। और हमने आपको पहले ही दिन पढ़ा दिए थे क्यूब, इसीलिए कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने वर्षों की बात है? 3 वर्षों की बात है। अपन ने 3 डंडियाँ खींच दी, तो 3 वर्ष यानी कितना? पहले वर्ष भी 10% मिलेगा। तो 10% के लिए अपन ने फ्रैक्शन क्या लिखा है? तो 10% के लिए जो हमने फ्रैक्शन लिखा है वो लिखा है कितना? 1/10। तो इसका 1/10 निकालेंगे 1000 का, और 1000 का जब 1/10 निकाला जाएगा भाई साहब, तो कितना आएगा? 10 एकम 10, यानी कितना आएगा? 100। यानी यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर भी कितना आ गया? 100, इतना क्लियर। कितना? 1/10, इसका भी निकाला हमने। अब देखें, जो दूसरे वर्ष हमने निकाला, तो पहले वर्ष तो किसी का ब्याज लगेगा नहीं, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है। प्रॉब्लम बनती है दूसरे वर्ष से, क्लियर। दूसरे वर्ष में आप डिसाइड होगा कि हम जो ब्याज लेंगे, तो 10% इसका तो लिया 100, 10% इस पे भी लेंगे, यानी इसका 10% कितना होगा? यानी 100 का 1/10 कितना होगा? तो कितना होगा? 10, इतना क्लियर। यानी इसका 1/10 कितना होगा? तो इसका 1/10 हो गया कितना? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार से हो बता सकते हैं, क्लियर। अब देखें, इसके बाद जो हम करेंगे, तो अब तीसरे वर्ष पे आओ। तो तीसरे वर्ष पे भाई साहब 1/10 यानी कितना होगा? तो 1/10 यानी कितना होगा? 100। पहले वर्ष जो ब्याज मिला था उसका भी 1/10 या 10% बोले तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। इसका भी 10% 10, और इसका कितना हो जाएगा? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखें यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज तो बिल्कुल सिंपल होता ही है, 100, 200 और 300। ये क्या हो गया भाई साहब? ये हो गया साधारण ब्याज 300। चक्रवृद्धि ब्याज 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 31, यानी कितना होगा? 331। यानी इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है भाई साहब? तो इनके बीच का अंतर आ रहा है 31, यानी 31, क्लियर। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? तो अंतर आ रहा है भाई साहब 31 या 31। अब देखें आपको क्या करना है। अब हमने तो मूलधन लिया 1000, लेकिन हमें दिया कितना गया है? तो हमें दिया गया भाई साहब 800, क्लियर। तो हम ये देखेंगे कि 1000 का 800 कितने गुना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली भाग दे देंगे, किसमें? 800 में 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ तो देखो गुना दिखता तो अब सीधा कर सकते हैं। अगर 8000 होता तो अब क्या करें? 8 गुना, ऐसे भी कितना कर देते? 8 गुना।
अब हमें क्या निकालना, हमें 31 यूनिट की वैल्यू निकालनी। यहाँ पर देखेंगे हम तो 800 बटे 1000 इंटू 31, या तो ऐसा कर दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जब इनका हम गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 बटे 10, ठीक है। और जब 10 से भाग देंगे 248 में तो 1 जीरो है तो 1 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24.8। देखिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्लियर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आपको कोशिश करनी है कि डायरेक्ट किया जाए। तो 10 दूनी 20 बचा 4, 10 चौके 40। क्लियर, 8 बचा, 8 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 10 8 80। क्लियर, यानी जो राइट आंसर आया वो कितना आया, तो राइट आंसर आया भाई साहब 24.80। ठीक है, वैसे तो हमने आपको घर से करने के लिए दिया था। अब देखें आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, शॉर्ट में भी देख लीजिए। आप दो तरीके से कर सकते थे, हम आपको दो ट्रिक्स बताएंगे। है तो वो बेसिक में ज़्यादा गहराई में, तो अभी गहराई में ना बता के आपको नॉर्मली बता दे रहे हैं। क्लियर, आप परेशान ना हो। जैसे मान के चलो एक तो साधारण ब्याज हो गया और एक पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। हमने लिया तो इनका अंतर ही है ना, तो अंतर कितना आया, अंतर आया 31। तो क्या भाई साहब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट 31 भी तो निकाल सकते थे। ये हमारा स्टेप करते ही क्यों हम, 10 20 30 और एक 31। क्लियर, यहाँ पे हम वैल्यू देखते 31 हमारा आता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। दूसरा तरीका लेकिन वो लागू कभी होगा, जैसे 2 वर्ष के लिए करना है तो 2 वर्ष के लिए तो आता है वो 2a+1, इसमें केवल डिफरेंस पता चलता है। क्लियर, दूसरी कंडीशन में 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कुछ नहीं होता भाई साहब, 3a+1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे करें हम, तो देखो जो a है ना, a जो हम वैल्यू ले रहे हैं, a जो हम वैल्यू ले रहे हैं किसकी लेते हैं, मूलधन की लेते हैं। क्लियर, a जो हम वैल्यू लेंगे वो किसकी लेंगे, ये मूलधन की लेंगे। तो देखें वैल्यू ली अपन ने 3 × 10+1, ठीक है, 30 धाम के 30 और एक 31। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, ये सबसे आप करना ही नहीं पड़ता, 1/10 1/10 आप इसे और शॉर्ट में कर सकते थे। तो ये सेकेंड मेथड है, और सेकेंड मेथड में आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन याद रखना ये कब लागू होगी, जब लागू होगी जब टोटली या पूरे कंप्लीटली 2 वर्षों या कंप्लीटली 3 वर्षों, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर, तो 31 यूनिट के बराबर रखेंगे या फिर 0.8 की वैल्यू जो जैसे अपन ने यहाँ पर किया, इसे अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, पी यानी मूलधन। मूलधन कितना दिया भाई साहब, मूलधन दिया है हमें 8000, इतना क्लियर, मूलधन दिया 8000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी दी है, तो ब्याज की दर दी है भाई साहब 5%, इतना क्लियर, यानी ब्याज की दर दी है 5%। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है भाई साहब 3 वर्ष। क्लियर, यहाँ पर जो टाइम दिया है वो कितना वर्ष दिया है, तो टाइम दिया है भाई साहब 3 वर्ष। अब हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर, तो देखें CI और SI का अंतर। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो आपके पास तरीका शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट कब लगेगा, जब आपको पता होगा कि 5% को अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन 1/20। ठीक है, और ये अब आपको पता होना चाहिए 5/100 करेंगे, 5 से कैंसिल किया तो 1/20 बन जाएगा, क्योंकि हम इतनी बार इसे कर चुके हैं। क्लियर, अब हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है भाई साहब, तो मूलधन तो हमारा 20 है। कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की, तो 3 की अपन ने घात लगा दी, इतना क्लियर। और 20 का क्यूब कितना होता है, तो 20 के क्यूब से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, कितना होता है 20 का क्यूब, 8000। क्लियर, और हमने आपको याद कराने की कसम तो खाई थी, लेकिन हो सकता है आपने नहीं किए होंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कितने वर्ष, 3 वर्ष, हम 3 वर्ष निकालेंगे। क्लियर, तो पहले वर्ष हम क्या करेंगे, पहले वर्ष निकालेंगे 1/20। ठीक है, तो 8000 का भाई साहब 1 जब आप 20 निकालोगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 चौके 80,
यानी कितना आया 400 आ गया। दूसरे वर्ष भी कितना निकालोगे आप 1/20, कितना आ गया 400 आ गया। ठीक है, तो ये 2 वर्ष का तो साधारण ब्याज हो गया। इसके बाद हम इस पे भी निकालेंगे कितना 1/20, तो 400 का या जो पहले वर्ष का ब्याज उसका भी 1/20, तो 20 दूनी 40, कितना हो गया ये 20 हो गया। इतना क्लियर। तीसरे वर्ष निकाला जाएगा तो 8000 का 1/20, तो 8000 का 1/20 हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 400। इसका भी 1/20, इस वाले का भी 1/20, तो 20, इसका 1/20, यानी 20 का जब आप 1/20 निकालोगे तो प्राप्त तो वैसे भी क्या होने वाला है, एक ही होगा। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर, यानी 1/20 अपन ने निकाला तो ये सब हमें प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, तो अब देखो पिछले क्वेश्चन का तो गोली मारो जो अपन ने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को देखा था, लेकिन हमें क्या करना है 20, 20, 40 और 60 और 61, यानी केवल जो डिफरेंस आ रहा है भाई साहब वो केवल कितना, देखो ऊपर वाला तो क्लियर है क्या है साधारण ब्याज, नीचे वाले इन सबको जोड़ के ये क्या बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्यों ना भाई साहब हम सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का जो है ना उसे ही तो देख ले रहे, 20, 20, 60 और 61, यानी अंतर कितना आ रहा 61। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखें अगर आपको डिटेल में करना है तो साधारण ब्याज कितना हो रहा है 484, कितना हो रहा है 1200, चक्रवृद्धि ब्याज 1200, 20, 20, 60 और 61, 1261, कितने का अंतर आ रहा है 61। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया है, तो डायरेक्ट अभी तो कर सकते हो, अब क्यों कर सकते हो उसका रीजन भी सुनो कि हमने 20 का क्यों निकाला 8000, जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना था भाई साहब, तो मूलधन भी तो अपना कितना था 8000 ही था, 8000 कितने गुना है 1 गुना है, यहाँ पर अंतर कितना बन रहा है 61, 61 में जब 1 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा 61 ही प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर है। क्लियर। अब देखें से आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, शॉर्ट में 3 वर्षों के लिए केवल आपको इतना याद रखना है 3a+1, 3a+1, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 20, 3 × 20 + 1, तो 20 × 60 और 1 61, कितना आ गया 61। यानी कि जो अंतर आ रहा है तो आपको ये देख लेना है भाई साहब कि जो मूलधन है हमारा, पहले तो आप 20 का क्यों निकालेंगे, ठीक है 20 का क्यों तो आपको निकालना ही है, तो 20 का क्यों आप निकालोगे तो कितना आएगा 8000, फिर मूलधन देख लेना कितने गुना है, केवल मूलधन देखना है। क्लियर। इसके बाद हम 3a+1 लगा देंगे, यानी हमारा कितना है 61, यहाँ पे कितने गुना है 1 गुना है, तो इसे भी कितना कर दोगे आप 1 गुना ही कर दोगे, कितना प्राप्त होगा 61। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 61। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग कितना अंतर होगा। तो देखिए भाई साहब लगभग की बात हो रही है, ठीक है, अब एग्जैक्ट नहीं, अब कितना है लगभग है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर वही सब कहानी है भाई साहब, मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन है भाई साहब 2600, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर है 15%, टाइम कितना है, तो समय है भाई साहब 3 वर्ष, इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर बताना है, यानी वही बात है CI और SI का अंतर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 15% के लिए अपन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 15/100, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कितना प्राप्त हुआ 3/20, यानी 20 हमारा मूलधन है, 3 हमें ब्याज मिला। तो यहाँ पर हमने देखा भाई साहब कितना आया 20 आया, इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने वर्षों की बात हो रही है, तो कितने वर्षों की 3 वर्षों की, यानी 3 की अपन ने पावर लगा दी। तो 20 का क्यूब कितना होगा भाई साहब, तो 20 का क्यूब होगा 8000, यहाँ तक कोई दिक्कत, 20 का क्यूब होगा 8000, यानी 20% जो अपन 15% निकाले उसको क्या बोलते हैं 3/20। अब हम क्या करेंगे सीधा सीधा पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, तो पहले वर्ष निकालेंगे
3/20 यानी 8000 का 3/20 निकालें तो 3/20 कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 400, 4 तिया 1200, कितना प्राप्त हुआ 1200। दूसरे वर्ष भी 3/20 निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो दूसरे वर्ष भी प्राप्त होगा 1200। ठीक है, दूसरे वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन पहले वर्ष का भी ब्याज लिया जाएगा, कितना 3/20, यानी इसका भी कितना लेंगे हम 3/20। तो 1200 का 3/20 लेंगे तो कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 छिंग 120, 60 तिया 180। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हम देखेंगे कि यहाँ तो ठीक है भाई, अब तीसरे वर्ष भी कितना लेंगे 3/20, तो कितना आया यहाँ पर 1200। अब जो मेन पॉइंट है, इसका 3/20 कितना आया 180, इस वाले का 3/20 कितना आया 180, इस वाले का 3/20 कितना आएगा। तो देखें, जिसमें भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर निकालें। 0 से 0, 2 इनाम 18 और 9 तिया 27, तो इसका 20% कितना होगा भाई साहब, सॉरी 15%, अभी 3/20 तो कितना होगा यहाँ का 27 हुआ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें हमें क्या करना है, इसे हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब देखें, क्योंकि बोर्ड में फिक्स जगह है और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, ये हर बार नहीं हम इसे कर सकते। ठीक है, अब हमारा कितना आया साधारण ब्याज, तो देखें साधारण ब्याज तो नॉर्मली होगा कितना 1200 1200 1200, कितना होगा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हुआ भाई साहब 3600। इतना क्लियर, साधारण ब्याज हुआ 3600। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बस जुड़ जाना है, कितना 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 और 27, कितना हो जाएगा 567, यानी 3600 तो हो ही रहा था, 12 12 36, 18 तिया 54, यानी 540 और 27, तो कितना बन जाएगा ये 567 और 3600 अपना ये वाला ऊपर वाला पार्ट भी जोड़ दो तो ये बन जाएगा 4167। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या आप इसे। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 4167, 36 और 5 41 और 67 अलग से, तो 41 और 67। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे कि ये तो सब ठीक है भाई साहब, इनके बीच का अंतर कितना है, तो आपको परेशान नहीं होना, अंतर सीधा सीधा साफ साफ है, कितना है 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी कितना है 567। अब हमें देखना है कि हमारा मूलधन है, मूलधन कितना है भाई साहब, तो हमारा जो मूलधन है वो कितना है 2600 है। क्लियर, मूलधन है हमारा 2600, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो मूलधन था उसमें दिया था हमने अपने वाले मूलधन, जो हमारे हिसाब से मूलधन था 1000। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, तो हमारे हिसाब से भाई साहब 8000। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे दिया था ना भाग, सेम अपने वाले मूलधन से उस मूलधन। ठीक है, तो अपन जब भाग देंगे इसमें, तो 8000 से भाग देंगे किसमें 2600 में, 8000 से भाग दिया 2600 में, इंटू क्या करेंगे हम, तो इंटू हमें कितनी वैल्यू निकालनी है 567 की। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये कितने, तो 2 0 से 2 0 तो बिल्कुल कट गए, ये बना 2 1 कम 2, 2 तिया 6, कितना बन गया 13/40 इंटू 567। तो 567 में 13 का गुना किया, 13 का गुना करेंगे भाई साहब तो कितना आएगा 13 सत्ते 91 बचा 9, 13 छिंग 78, 78 और 9 87 बचा 8, इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, 13 पन्ना 65 और 65 और 8, तो 65 और 8 कितना होगा, तो भाई साहब ये होगा 65 और 8 73, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम इसे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए बिल्कुल परेशान ना हो आप, अगर आपको लग रहा है भाग देने में प्रॉब्लम, तो देखो ये लास्ट तरीका तो आपके पास है ही, इससे तो आप कर ही सकते हो। 40 से भाग दोगे 73 71 में, तो देखें 40 एकम 40, 40 दूनी 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, बचा 3, 7 में से 4 गया 3 बचा 7,
ठीक है। अब हमें 337 तक पहुंचना है। 337 तक कैसे पहुंचेंगे? तो 4 या 8 32, 320 और 4 नाम 36, 360 हो जाएगा। तो अपन क्या लेंगे? 4 या 8 32 यानी 40 अट्ठे 320। कितना बचा? 7, 1 और एक और उतार लिया। इतना क्लियर। अब कहाँ तक जा रहा है भाग भाई साहब? तो अब भाग जा रहा है 4 चौके 16 यानी 160। कितना बचा? 1, 1। अब देखें, अगर आपसे ये बोला जाता, पॉइंट में पूछा जाता, तो अपन आगे निकालते। बाकी हमारा जो आंसर कितना आया? 184 है। और 184 कहीं दूर दूर तक फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 184। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसे कैंसिल करते, कितना प्राप्त होता? 184। ठीक है। या पहले 4 से डिवाइड करते तो पॉइंट में भी आता, बटे में 10 बचता, ऊपर जितना करते अपन वैसा करते। क्लियर? तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? तो शॉर्ट में भाई साहब ने आपको बता दिया हमारा मूलधन कितना है। तो मूलधन हमारा वही है। यानी शॉर्ट में हम सीधा 567 कैसे प्राप्त करें? तो 3a+1 कर दो। 3 यानी 20 दिया। तो देखें 3a यानी 20 दिया 60 और एक 61। हाँ रुकना 1 मिनट। 3/20 तो 3a+1। ठीक है। तो 3a, ठीक है, हम आपको पहले बता चुके थे भाई साहब ये हर कहीं लागू नहीं होने वाला। उसका रीज़न आपको पहले बता दिया था। ठीक है कि ये आप कम्प्लीटली, बाकी क्या होता है बहुत से लोग पढ़ते हैं उसे, तो कहीं उनको ये ना लगे कि हमें बताया नहीं गया। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर कहीं आपका ये 3a+1 और 2a+1 लगे। जैसे यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखें 3 एक ही जगह पे हमारा कितना है? तो एक ही जगह पे है 20+1, 20 दिया 60 और एक 61। इतना क्लियर। अगर हम 61 को 3 गुना कर भी दे रहे हैं भाई साहब तो भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। 103 एकम 3 तीछी में 18, 183। वो तो वैसे किसी कीमत पे नहीं आ रहा, तो आप ऐसे आंसर भी नहीं बोल सकते। ठीक है। तो हर कहीं ये नहीं लगेगा आपका रूल। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है यहाँ पर? हम देखेंगे सबसे पहले क्या दिया हमें। तो 3 वर्ष के लिए कितने? 2000 के मूलधन, यानी मूलधन हमारा कितना है? तो भाई साहब मूलधन हमारा कितना है? मूलधन है यहाँ पर 3000। रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और जो टाइम है, टाइम कितना दिया है भाई साहब? तो टाइम दिया है 3 वर्ष। और CI और SI का अंतर दिया है। इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? 10% के लिए क्या लिखते हैं? 10% के लिखते हैं 1/10। हमने पहले बोल दिया था मूलधन हमारा 10 हो गया। कितने वर्षों की बात है? 3 वर्षों की बात है। तो 3 की पावर लगा देंगे। 3 की पावर लगाई तो कितना प्राप्त होगा हमें? 3 की पावर लगाई यानी कितना प्राप्त हुआ? 1000। अब हम क्या करेंगे? 3 वर्षों की बात है तो इसका 1/10, जैसा कि अपन निकाल चुके थे अभी, कितना आया था? 100, 100 और 100। इसका 1/10 कितना आया था? 10। इसका 1/10 10। इसका 1/10 10 और इसका 1/10 10। तो इसमें ज़रूरत भी नहीं थी बताने की, डायरेक्ट आप समझ सकते थे। अब देखें इनके बीच में जो अंतर आ रहा है, हमें जो मूलधन दिया, मूलधन कितना दिया? मूलधन दिया है 2000। क्लियर? हम अपने मूलधन से उस मूलधन में भाग देंगे, यानी कितने की यूनिट बनेगी? 2 की। यानी कहें तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं इसे? ये कितने गुना है भाई साहब? तो ये है 2 गुना। ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन, यानी हमें केवल अब इससे मतलब है, हमें अंतर क्या समझ में आ रहा? तो अंतर केवल हमारा ये होगा 10, 20, 30 और 31। यानी जो डिफरेंस है ये अंतर है। तो अंतर कितना है? 31। हमने देखा ये कितने गुना है? 2 गुना। तो इससे भी कितना कर देंगे हम? इससे भी कर दिया जाएगा 2 गुना। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 62 रुपये। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 62। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखें अगर आपको लग रहा है जल्दी हो रहा है तो बता सकते हैं, अपन दूसरे तरीके से और बिल्कुल टाइम दे के भी कर देंगे। ठीक है। बाकी हमें लग रहा है क्योंकि अपन ने कल किए थे तो कल की अपेक्षा ये आपसे बन रहे होंगे, उम्मीद है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1550 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका अंतर कितना आया था, अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला 31। 31 का सीधा सीधा कितने गुना कर दें, तो देखिए अगर आप समझ रहे हो तो अब इतनी प्रैक्टिस हो गई। सेम क्वेश्चन है 31, वहाँ पे 155 दिया है, तो ये कितने गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा। वहाँ पे मूलधन देखें कितने गुना हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब अंतर हो रहा है 5 गुना, तो मूलधन को भी अपन कितना कर देंगे, 5 गुना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखें बिल्कुल आसान है, अब आप लोग कर सकते हैं इसे। तो पी हमें नहीं पता यानी मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है भाई सब 10%, समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो इनका अंतर दिया है 1550। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे कि कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है भाई साहब 10%, यानी कितना होगा 1/10, यानी 10 क्या है हमारा मूलधन। कितने वर्षों की बात हो रही है, 3 वर्षों की बात हो रही है, यानी 10 का क्यूब कितना होगा भाई साहब, तो 10 का क्यूब होगा कितना 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत, 10 का क्यूब 1000 तो हो गया। अभी हमने निकाला था, अंतर कितना आता है 10% में, 31 आता है सीधा सीधा। लेकिन अगर आप नहीं मानो तो कर भी ले रहे अपन। तो पहले बार इसका 1/10 कितना होगा 100, इसका 1/10 100, इसका 1/10 100, इस वाले का 1/10 10, इस वाले का 1/10 10, इस वाले का 1/10 और इसका 1। तो देखिए अंतर कितना आ रहा है। तो अगर आप लोग समझ गए हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हम 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन से रेगुलर करते आ रहे हैं, तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी थोड़ी बहुत कि देखो कितना अंतर आ रहा है, 10 20 30 और 1 31। सीधा सीधा जो डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से आ रहा है 31, उनके हिसाब से कितना दिया, तो 31 यूनिट बराबर कितना दिया उनके हिसाब से 1550। तो 31 यूनिट बराबर 1 मिनट, हमारा जो मूलधन हमने लिया कितना लिया है, तो हमने मूलधन लिया हमारा कितना आया 1000। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1550। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है भाई साहब 1000 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 1550/31 इंटू 1000, ठीक है। तो 1 पंचे 5, 3 5 15, कितने गुना है, 50 गुना है। 50 का जब 1000 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 50,000। यानी कितना आएगा, जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो ये आएगा भाई साहब 50,000। यानी इसे भी अपन कितने गुना करने वाले हैं, 5 गुना करने वाले हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा कितना 50,000। क्लियर बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा भाई साहब 50,000। क्लियर बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे हैं। जैसा कि हमसे बोला गया कि एक निश्चित धनराशि पर 12.5% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो भाई साहब 12.5 है, ठीक है। 12.5% पर तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें देखना है सबसे पहले। तो हमने देखा भाई साहब मूलधन PRTCI और SI, ये तो आप लिख ही लो, ये तो आपको करना ही है कम से कम। क्लियर, यानी जो मूलधन है, मूलधन हमें पता नहीं है, हमें दिया है कितना, रेट कितना दिया है 12.55। अगर आप समझ रहे हो तो 12.5 लिखते हैं ऐसे, क्लियर, मतलब लिखते तो ऐसा ही है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो रही थी, तो हम ऐसा आपको फ्रैक्शन में उपलब्ध नहीं करा पाए, और ये क्वेश्चन हमें कराना जरूरी था, इसलिए हम ये ना करके इसको इस रूप में लिख दिया। तो दोनों की बात क्या होती है, बराबर होती है। और 12.5% को आप जानते हो बहुत अच्छे से, हमने जब परसेंटेज में पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था भाई साहब 1/8, यानी 8 हमारा क्या है भाई साहब, 8 हमारा है मूलधन। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारा 8 मूलधन है, कितने वर्षों की बात हो रही, 3 वर्षों की, 3 की घात लगा दी, कितना प्राप्त हुआ 512। इतना क्लियर।
तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। तो पहले वर्ष कितना निकालेंगे अपन, 1/8, यानी 512 का 1/8 निकाला तो 8×6 = 48, कितना बचा 3, हो जाएगा 32, 8×4 = 32, यानी कितना हो जाएगा 64। इसका 1/8 कितना होगा, तो इसका 1/8 भी 64, और इसका 1/8, 64 का 1/8, तो 64 का 1/8 कितना होगा, 8×8 = 64, कितना हो यहाँ पर, इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद भी इसका लेंगे कितना, 1/8, इसका 1/8 लिया, कितना आया 64। अब देखें, इसका 1/8 8, इसका 1/8 8, और इसका 1/8, 8 का 1/8 लोग क्या आएगा, एक ही तो आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें तो कितना आ गया यहाँ पर, हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया तो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, यानी इनके बीच का अंतर कितना है। तो अंतर तो देखो हमने आपको पहले बता दिया, इतने क्वेश्चन अपन करते आ रहे हैं कि अब हम पूरा ना लिखते हुए अंतर जो रहता है केवल कितना रहता है, अंतर केवल इतना कहलाता है। क्लियर, यानी अंतर कितना है, 8 8 16, 24 और 1 25, यानी 25 यूनिट बराबर हमें कितना दिया है, हमें दिया है 12.5। क्लियर, हमने जो मूलधन लिया है वो कितना लिया है, 512। तो पहले तो ये देख लो कि 1 यूनिट की वैल्यू आ कितनी रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 12.5/25, इतना क्लियर। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा 0, 125 एकम 125, 125 दूनी 250, यानी कितना होगा यहाँ पर 1/2 रुपये, इतना क्लियर। यहाँ पर जो हमने मूलधन लिया है, मूलधन कितना लिया भाई साहब, 512। तो 512 का जब हम 1/2 निकालेंगे, तो देखें 512 का हम जब 1/2 निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो 2 दूनी 4, बचा 1 हो जाएगा 10 11, 2 पंचे 10, बचा 1 हो गया 12, 2 6 12, कितना आ जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर आ जाएगा भाई साहब 256। ठीक है, तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 256। ठीक है, क्वेश्चन को जितना आप छोटा कर पाएँ, जितने छोटे लेवल पर उसे सॉल्व कर पाएँ, उतने से आप करते जाएं फिलहाल, क्योंकि अभी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत से करोगे, उतना काम में आने वाला है। ठीक है, और हर एक टॉपिक के कम से कम 500 से 500 क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, ना हो तो और बुक से लगाओ, और ना हो तो लगाते जाओ, रेगुलर रहो। अब देखें, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एक निश्चित धनराशि पर 16.666% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो 5.70 है। तो धनराशि ज्ञात करें। तो देखें बिल्कुल आसान है, हमें क्या करना है यहाँ पर, वही फिर बात है, कितना है P, यानी मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, CI और SI का अंतर। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो आपको लिख ही लेनी है। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, दिख नहीं रहा है, बाकी आप लोग समझ रहे हो। तो मूलधन कितना है, मूलधन दिया नहीं है, ब्याज की दर कितनी है, तो अगर आप समझ रहे हो, हम पहले बता चुके टाइपिंग की वजह से स्थिति बनी है। तो अगर आप समझ रहे हो तो इसे अपन क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%, इतना क्लियर। हमें लिखना था वहाँ पर 16 सही 2/3%, इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि 16 सही 2/3% है, इसे अपन क्या लिखते हैं, समय कितना है, समय वही है 3 वर्ष, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/6, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 6 क्या है, 6 है मूलधन, 1 है क्या ब्याज, इतना क्लियर। यहाँ पर 6 कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की, तो 6 का क्यूब 216, इतना क्लियर। कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की बात है, तो हम 3 वर्ष फिर से वही करेंगे। क्लियर, तो हम 3 वर्ष तक क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 1/6, 1/6 और 1/6, तो 216 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, बचा 3, तो 6 6 36,
कितना आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आया भाई साहब 1/6 कितना, तो 1/6 आया 36। क्लियर। दूसरे बार से भी यही होगा 1/6 36, और 36 का भी कितना निकालेंगे 1/6, तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर होगा 6। तीसरे बार से 1/6 निकालेंगे 216 का कितना आया 36, इसका 1/6 6 और इसका 1/6 1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसे आप आसानी से इतना कर सकते हैं, इतना तो आपको कम से कम कर ही लेना है। अब हमें क्या करना है, तो अब वो देखिए आगे की कहानी है। अब हम क्या करेंगे, 6 12 18 और 1 19, यानी जो अंतर आ रहा है ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो हमारा डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर केवल इतना पार्ट होगा। अंतर कितना हो रहा है, तो 6 3 18 और 1 19, इतना। क्लियर। यानी 19 यूनिट बराबर हम कितना रख देंगे, तो 19 यूनिट बराबर रख देंगे। हमें अंतर कितना दिया है, हमें अंतर जो दिया है वो दिया है 5.70। क्लियर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया तो कितना आएगा, 19 यूनिट के लिए 19 से सॉल्व किया तो 19 दिया 57। कितने के पहले पॉइंट देखेंगे, जीरो बाद का काउंट नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। एक चीज़ याद रखना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने के पहले पॉइंट आया, तो 1 के पहले पॉइंट आ गया, यानी कितना आया 0.3। अब हमसे क्या पूछा है, तो वह धनराशि क्या होगी भाई साहब, तो धनराशि क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 216 हमारे पास है, और जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, तो वैल्यू आई है भाई साहब 0.3, तो 216 इंटू 0.3। टीचिंग 18, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई क्या, क्या बोला हमसे, हमसे बोला क्या, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 5.70। वो तो सब ठीक है भाई साहब, ये फिर डिफरेंस क्यों माना, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन मिस्टेक है। 1 मिनट रुकना जरा, ऑप्शन देख लो इसके। ठीक है, इसके ऑप्शन मिस्टेक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर अपन ठीक कर रहे हैं, ऑप्शन मिस्टेक है इसके। देखें टीचिंग 18 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, कितने के पहले पॉइंट है 1 के पहले, तो 1 के पहले अपन पॉइंट लगा लेंगे, यानी जो हमारा ऑप्शन आएगा राइट आंसर आएगा। तो ये 4 ऑप्शन आप कैंसिल कर देना, इसकी जगह पे जो राइट आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 64.8। ठीक है, कभी कभी इसमें टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप कोई भी कर लेना सेट 64.8। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा भाई साहब 64.8। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालें जल्दी से। पता नहीं क्या दे दिया है ना क्वेश्चन, लग रहा होगा अब तो। बाकी कुछ नहीं है, कोशिश करें थोड़ी सी, जो लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वो लोग इसे कर भी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे ना कर पाएँ, बस थोड़ी सी कोशिश करें। देखें इसको, इसमें भी क्या लेना है आपको, 16 सही 2/3 ही लेना है। क्लियर।
बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक हल्की सी प्रॉब्लम रहेगी, 73 दिन वाला कॉन्सेप्ट परेशान कर रहा होगा, हो सकता है। बाकी हमें नहीं लगता कि आपको ये परेशान करें, क्योंकि आप उसे परेशान करने वाले हो, वो आपको नहीं कर सकता। क्लियर? चलो देखिए यहाँ पर, तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो देखें, ये बिल्कुल शिकायत ना रखें कि क्लास में हमने कैसे पढ़ाया था, यहाँ पे कैसा पढ़ा है। तो दोनों जगह आप लोगों की तो पढ़ा रहे हैं, ना क्लास में ना यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम अलग से किसी को और पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो बेहतर लगे विधि, आप उनसे कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें, धनराशि कितनी है भाई साहब, तो धनराशि है 10,800। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ पर मूलधन लिया, मूलधन 10,800, इतना। क्लियर? इसके बाद ब्याज की दर तो 16.66% जरूर है। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, ऐसे अपन क्या बोलते हैं, 1/6, इतना। क्लियर? 1/6 अपन इसे बिल्कुल बेहतर तरीके से बोलते हैं। इसके बाद हमसे क्या बोला गया, जो टाइम दिया है प्रति वर्ष, तो यहाँ पर दिया है 2 वर्ष 73 दिन। अब आपको करना क्या है, 73 दिन के लिए हम आपको फ्रैक्शन एक बताते हैं, क्लास में बताया था। 73 के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं 73 दिन के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे सीखेंगे उसको। ठीक है, कैसे सीखेंगे तो वो भी देख लीजिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो केवल इतना करना है भाई साहब, क्या बताना है, CI बताना है। तो देखें क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम, मूलधन कितना है, मूलधन है भाई साहब 6, कितने समय की बात है, तो देखें यहाँ पर जो समय की बात होगी, 16 सही 2/3 ही है ना इसमें, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो इसे निकालेंगे 3 पार्ट में निकाल देंगे, 3 किस्तों में से कर देंगे। यहाँ पर वर्ष की है कितने, 2 वर्ष की, लेकिन 73 दिन जो है, तो इसे भी हम 1 वर्ष के रूप में अभी यहाँ ले लेंगे, फिलहाल ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, किया तो कितना लिया अपन ने, 3, 2.5 वर्ष या 2, 2.25 या ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अपन क्या कर देंगे, अपन सीधा सीधा 3 की पावर लगा देंगे। क्लियर? 6 का क्यूब कितना होता है भाई साहब, तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है कितना, 216, इतना। क्लियर? इसका कितना होगा, 1/6, 1/6 और 1/6, 216 का 1/6 कितना होगा, 36 18, 6 6 36, यानी कितना प्राप्त हुआ, 36, 36 और 36, इतना। क्लियर? इसके बाद इसका 1/6, तो 36 का 1/6 कितना निकालेंगे, तो 36 का 1/6 6। अब अभी वैसे निकालो जैसा हमसे बोला गया, अपन 3 वर्ष के हिसाब से निकाला, जब बाद में अपन उसमें कलाकारी कर देंगे। क्या करेंगे तो बस आप साथ में देखते रहिए अपन को करना क्या है। तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, हम केवल इतना करेंगे, यहाँ पर 1/6 यानी कितना, 6, इसका 1/6 यानी 6, इसका 1/6 यानी 1, इतना। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी? अगर बोला जाता हमसे क्या, अगर बोला जाता कि भाई साहब अंतर है, तो अपन अंतर के बराबर रख देते, लेकिन हमसे अंतर तो बोला ही नहीं गया। अब हमसे क्या करना है, हमें यहाँ पर तो इसका एक कितने दिन का है, 1/6, ये भाई साहब जो वास्तविकता में है वो कितने दिन का है, 73 दिन का है। हमने कितने दिन के हिसाब से निकाल लिए, हमने निकाल लिया ऐसे 365 दिन के हिसाब से। अब आपको करना क्या है, तो देखें 36 और 6, 42, 6 48 और 1 49, तो 49/365 कितने दिन की बात है, तो 73, 73 से अपन कर देंगे। क्लियर? गुणा कर देंगे, जितने दिन की बात हो उतने से गुणा कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे, 73 का हमने गुणा किया, तो ये कितने गुना है, 5 गुना है। और जब 5 से भाग देंगे तो 5 नाम 45 पॉइंट, कितना बचा है, 4, और 4 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग के जीरो लगेगा, 5 8 40, इतना। यानी यहाँ पे कितना लिख दें हम,
9.8। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अपन ने कितना निकाल लिया, 9.8। अब देखें, जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 36 और 36 72 और 6 78। कितना क्लियर, 78। ये तो 2 वर्ष का हो गया। 73 दिन का कितना आया, तो 73 दिन का आया भाई साहब 9.8। जब इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो 8, 9 और 8 17, कितना आ गया 87.8। कितना क्लियर, यानी जो डिफरेंस आया, अंतर आया, कितना है यहाँ पर, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज केवल कितना है, तो ये आया भाई साहब 87.8। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा मूलधन कितना है 216, हमें दिया कितना था, हमें दिया था भाई साहब 10,800। क्या आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं कितने गुना है? अगर आप समझ रहे हो तो 16 पंचे कितना, 16 पंचे यहाँ पर 80 है और 2 पंचे यहाँ पर 10, यानी कितने गुना है, ये 5 गुना है। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो अब अपन समझेंगे, कैसे समझेंगे वो भी देख लो। तो 10,800 या 10,000, सॉरी ये एक मिनट यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 10,800 बटे हमारा मूलधन कितना है 16, इंटू या तो अपन 87.8 अभी कर दिया, बाद में करेंगे, पहले अपन ऐसे सॉल्व कर दे रहे। तो कितने 6 से करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना तब भी आएगा। कोशिश करोगे आप बड़े नंबर से इसे कर पाओ सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये 6 से कैंसिल करेंगे और 6 से कैंसिल किया तो 6 3 18 बचा 3, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 8 48 जीरो, कितना आ गया 1800। क्लियर। 36 से फिर कैंसिल करेंगे तो 36 धाम के होता है 360 और 36 पंचे होता है 180। तो ऐसे अपन कितने गुना कर देंगे, सीधा सीधा देख रहा था 5 गुना, यानी कितना हो जाएगा 50। अगर आप चाहे तो यहाँ पे समझ पाते उस चीज़ को, तो यहाँ पे सीधा सीधा ही वो कितने गुना था 50 गुना। बस कुछ नहीं करना, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया है 87.8 आया। तो आप क्या कर दो, इसे 50 गुना कर दो। जब इसे आप 50 गुना करोगे तो कितना होगा 5 8 40 बचा 4। पॉइंट को गोली मारो, पॉइंट को तो अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि उसे अभी करो ही। ठीक है, 5 8 40 बचा 4, 5 7 35 और 4 39 बचा 3, 5 ठीक है 5 8 40 और 3 43, कितना आ गया 43 90 और एक जीरो ये था, तो एक जीरो अपन ने बाद में लगा दिया। लेकिन एक के पहले भाई सब पॉइंट भी तो था वहाँ, उसे कहाँ भूल गए। तो एक के पहले यहाँ क्या था, पॉइंट था, तो अपन ने एक के पहले पॉइंट लगा दिया। यानी कितना प्राप्त हुआ भाई साहब में, हमें जो प्राप्त हुआ कितना हुआ 43 90, यानी जो राइट आंसर है हमारा वो कितना आएगा 43 90। तो एक बार इसे देख लीजिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। क्लियर। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी नई चीज़ें लग रही होगी, 73 दिन, अगर यहाँ पे 119 दिन, जितने भी दिन हो आपको ऐसे ही उसे कर देना है। क्योंकि अब देखो फ्रैक्शन कब तक याद रखोगे उसमें। ठीक है, और हर बार ज़रूरी थोड़ी ना कि दिन एक से, हो सकता है कुछ ऐसा मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो आपको करना वैसे ही है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, जहाँ पे भी दिक्कत हो बता सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन रहा है 10,240 धनराशि पर 12.5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष यानी 2 ईयर 6 मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे करने की कोशिश करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। या तो आप परसेंटेज को आधा कर दो, जो भी आपको बेहतर लगे, आप ऐसा ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कई कराए थे क्लास में, बहुत से, एक नहीं बहुत से कराए थे। तो आप इसे देख सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ी सी कोशिश करो, बाकी फिर हम करा रहे हैं। क्लियर। तो देखिए, जैसा कि हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे, नहीं शायद हमने कल बताई थी परसों। क्लियर। ये बताया था 12.5% या 12 से 1/2, 14 से 2/7, उस पर हमने कराया नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाना कि 1/7 होता है और 1/7 में इसका आप क्यूब वगैरह करोगे, फोर्थ करोगे। अगर 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो आपको इसी टाइप से करना है जैसे अपन इनको करते आ रहे हैं। क्लियर। जितना भी परसेंट हो आप इसी तरीके से उसे कर सकते हैं। अब देखें जो सवाल है हमारा, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है
10,240 कितना 10,240 यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन है भाई साहब 10,240। एक मिनट, मूलधन 10,240, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर है 12/1/2%। टाइम यानी समय कितना है, तो समय दिया भाई साहब 2 वर्ष 6 माह। क्लियर, तो 2 वर्ष 6 माह CI और SI का अंतर। ठीक है, तो क्या बोला हमसे, केवल सॉरी यहाँ पर केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछेंगे, अंतर नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो केवल यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, यहाँ पर पूछा गया है CI। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। 12.5% को अपन लिखते क्या है भाई साहब, 12.5 जो % को लिखते हैं अपन, कितना लिखते हैं, 12.5% को लिखते हैं अपन 1/8। इतना क्लियर, यानी 8 के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, 3 की पावर, क्योंकि 2 वर्ष तो है यानी 2.5 वर्ष, तो 2.5 की तो अपन पावर लगाएंगे, सीधा 3 की लगा दे रहे हैं। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई साहब, 8 का क्यूब होता है 512। तो 3 पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट में कैसे करेंगे, तो ये भी देख लो। 512 का कितना निकालना है, 512 का निकालेंगे हम 1/8। तो 8 6 48 बचा 3, 8 चौकी 32, कितना होगा 1/8, 1/8 होगा 64। इसका 1/8 कितना होगा, तो इसका 1/8 64, और इसका 1/8 64। इतना क्लियर। दूसरे वर्ष इसका 1/8 कितना होगा, तो इसका 1/8 होगा 8, इस वाले का 1/8 8, और इसका 1/8 1। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर वास्तविकता में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा इतना बस देखेंगे। क्या देखना है हमें कि 64 और 72 8 80 और 1 81। ठीक है, आप अभी पिछले समय में क्या था, दिनों का था, तो अपन ने 365 दिन लिए थे, लेकिन यहाँ पर अब दिन नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ पर दिन की जगह पे क्या दिया है, महीने दिए हैं। क्लियर, तो महीने कितने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 6 महीने का हम निकालेंगे। क्लियर, 6 मंथ। इतना क्लियर, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 से कैंसिल किया, 2 चौके 8। ठीक है, एक में भाग तो जाएगा नहीं, तो भागना अस्ति 0, और एक में जब पॉइंट लग के लगेगा तो 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40.5। इतना क्लियर, यानी कितना हो जाएगा 40.5। हमसे क्या पूछा गया भाई साहब, हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का रेगुलर कितना हो रहा था, तो 2 वर्ष का तो हो रहा था सीधा सीधा कितना 64 और 64 8 और 40.5, तो होगा 0.5। 8 और 4 12 और 4 16, बचा 1, 6 और 6 12 4 14, सॉरी 6 6 12 4 16 और 1 17, 176 दशमलव कितना आ गया, तो 176 दशमलव आ गया भाई साहब 5। इतना क्लियर। इसके बाद हमसे बोला गया है कि जो मूलधन है हमारे हिसाब से कितना आया 512, उनके हिसाब से कितना आया 1024। अगर आप समझ रहे हो तो 512 का ये कितने गुना है, दुगुना ही है, और एक जीरो, और कितने गुना है 20 गुना है। तो इसे भी हम कितना कर देंगे, तो इसे भी हम कितने गुना करेंगे भाई साहब 20 गुना करेंगे। 2 पंचे 10 बचा 1, 2 छिंग 12 और 1 13 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, एक जीरो था तो एक जीरो अपन ने बाद में लगा दिया। क्लियर, कितने के पहले पॉइंट था, 1 के पहले पॉइंट था, तो 1 के पहले अपन ने पॉइंट लगा दिया, यानी जो राइट आंसर आया, तो राइट आंसर कितना है भाई साहब, राइट आंसर आया इसका 35 30। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करते जाएं। क्लियर, अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष अलग अलग ब्याज की दरों पर रहेंगे। ठीक है, कि 12.5% प्रथम वर्ष, 16 से 2/3% दूसरे वर्ष, तीसरे % अलग, तो अपन सब प्रकार की करेंगे। ठीक है, और आप जुड़े रहिए, लगातार बने रहिए साथ। क्लियर, तो अपन इससे अभी थोड़ा और पढ़ रहे, 1 मिनट रुकना ज़रा।
ठीक है, तो इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।